Hello learners, welcome to Management by Miss Bushra. So, if you are preparing for UGC NET, JRF, or simply pursuing MBA, BBA, MCOM, BCom, or any management related subjects, so this channel is just for you. We make content for Paper 2 management, which covers all the 10 units of Paper 2 Code 17. सो अगर आप मैनेज नेट कॉमर्स में मैनेजमेंट में या एमबीए बीबीए एमकॉम बीकॉम किसी भी रिलेटेड फील्ड में आप मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. सो गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट. सो आज लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 10 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टार्ट किया था. वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द इम्पोर्टेंस, द स्कोप and the difference between entrepreneur and manager. So in today's lecture, quickly we are going to start with the types of entrepreneurs. So stay tuned. सो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बहुत तरीके के एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं. यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मेंशन है विच इज कवरिंग एक्चुअली ऑल द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. सो बेस्ड ऑन फंक्शन या क्लेरेंस बेनहॉफ के बेसिस पे भी ये चार एंटरप्रेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. द वन इज इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स. Then we have based on type of business, we have business entrepreneurs, we have trading, we have industrial, we have corporate, we have agricultural, we have retail, we have service entrepreneurs. Then on the basis of technology, we have technical, non-technical and professional. On the basis of motivation, we have pure, induced, motivated and spontaneous entrepreneurs. On the basis of development, we have first generation, modern and classical entrepreneurs. On the basis of area, we have urban entrepreneurs and rural entrepreneurs. And on the basis of ownership, we have private, state and joint entrepreneurs. Now let us elaborate one by one each of the entrepreneurs. So Clarence Denhoff's के basis पे these are the four categories of entrepreneurs. You should remember this name Clarence Denhoff. It is very very important. So on the basis of Clarence Denhoff ने ये चार categories दी हैं entrepreneurs की. Number one आता है आपका innovative entrepreneur. इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन से एंटरप्रेन्योर है? बेसिकली हमें नाम से ही पता चल रहा है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो नए आइडियाज लेके आए हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, या उनका जो प्रोडक्शन मेथड्स है वो इनोवेटिव है, न्यू है, या न्यू मार्केट्स में वो एंटर कर रहे हैं. तो बेसिकली इनका जो कोर एरिया, जो फोकस एरिया है वो है इनोवेशन और न्यू रिसर्च की तरफ. एंड जो सिग्निफिकेंट रिस्क लेने को बिल्कुल रेडी हैं, दे आर विलिंग टू टेक द सिग्निफिकेंट रिस्क बिकॉज दे आर इनोवेटिव इन नेचर. तो ऑब्वियसली हम एक रिस्क ले रहे हैं जब हम कोई नई चीज़ को लॉन्च करने की सोच रहे हैं या करा है हमने. तो एक्चुअली जो भी हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे हमें इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर देखने को मिलेंगे. बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं. उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था पहली बार मार्केट में रेवोल्यूशनरी टेक्निकल प्रोडक्ट्स को, तो ही इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. सेकेंड आता है हमारा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर. तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर हमें नाम से ही पता चला, इमिटेट करना मीन्स कॉपी करना. तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक्चुअली किसी और पर्सन ने इनोवेशन किया है और उनके इनोवेशन को वो फॉलो कर रहे हैं, उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस बाय अदर्स. तो ऐसे एंटरप्रेन्योर में एक्चुअली हमें जो नयापन है या ओरिजिनलिटी है वो लैक करेंगे, बट दे आर स्किल्ड इन अडेप्टिंग द चेंजेस, दे आर स्किल्ड इन अडेप्टेशन. तो जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो गई या हमारी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हो गई वहाँ हमें इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलेंगे. अब जैसे एग्जांपल है इंडियन कंपनीज जो जिसने रेप्लिकेट किया ग्लोबल मोबाइल वॉलेट सिस्टम लाइक पेटीएम को आफ्टर ऑब्जर्विंग, कैसे? आफ्टर ऑब्जर्विंग पेपाल. तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कुल मिला के जो दूसरों को एक बार देख के ऑब्जर्व करके कॉपी करके खुद भी उसे वैसे ही अडाप्ट करते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा फेबियन एंटरप्रेन्योर. तो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काफ़ी कंजर्वेटिव है नेचर में. दे आर skeptical about change and they resist innovation until there is a clear threat to survival. So they operate traditionally and avoid risk. तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो अपने माइंडसेट में काफ़ी कंजर्वेटिव हैं और वो न्यू चेंज को इजीली वेलकम नहीं करते हैं, एंड वो इनोवेशन या कोई भी नए चेंज को रोकते हैं और तभी चेंज को एक्सेप्ट करेंगे या इंट्रोड्यूस करने की सोचेंगे जब
बात उनकी सर्वाइवल पे आ जाएगी, जब उन्हें लगेगा कि अब चेंज नहीं किया तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए लोकल टेक्सटाइल शॉप ओनर है, जिसने कि तब जाके डिजिटल बिलिंग को अडॉप्ट किया जब उसने देखा कि सारे जितने भी कस्टमर हमारी दुकान पे आ रहे हैं वो सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब यूपीआई पेमेंट लेके ज़्यादातर सब कस्टमर्स आते हैं, तब उसे लगा कि अब अगर मैंने ये चेंज को डिजिटल बिलिंग वाले सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया तो नाउ इट इज़ क्वाइट रिस्की फॉर माई सर्वाइवल। सो दैट इज़ अ फेबियन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली में रियलिटी में बहुत ही रेयर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर फिर भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अगेन जो चेंज को या इनोवेशन को बिल्कुल रिफ्यूज करेंगे, और कोई भी कीमत, कोई भी एट द कॉस्ट ऑफ एनी लॉसेस दे विल सिंपली से नो टू एनी चेंज। वो बिल्कुल भी चेंज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे सिस्टम, जैसे काम अभी तक चलता आया है वैसे ही वो पुराने ट्रेडिशनल या ओल्ड मेथड से ही काम करने वाले हैं और कर रहे हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। मींस यहाँ पे उनकी बात सर्वाइवल की भी आ जाए तो भी वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम कहें कि एक फोटो स्टूडियो जो कि अभी भी अगर फिल्म रोल्स को ही यूज़ कर रहा है डिजिटल एज में, तो वो ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इसका मैं अगेन एक बहुत ही लाइव और रियल परफेक्ट एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अभी भी छोटे गांव में, विलेजेस में चले जाएं, तो जो लेडीज हैं जो हाथ से पिकल्स या अचार बनाती हैं या पापड़ बनाती हैं, तो वो आज भी बहुत सारी लेडीज हम देखेंगे गांव में स्पेशली, वो मशीन्स को या एसिड को या मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके नहीं, वो सिंपली घर में जैसे वो हाथ से बनाती थी वैसे ही आज भी बना रही है। इनफैक्ट उसे बेच रही हैं और अच्छी डिमांड भी आ रही है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बिल्कुल मशीन को या मॉडर्न मेथड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आपको छोटे छोटे शॉप कीपर्स मिल जाएंगे, या स्पेशली फूड आइटम्स में आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो सालों से तरीका बनाने का चला आ रहा है और उसे ही उन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया है और वैसे ही काम करे, वही उनकी स्पेशलिटी है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे हो जाएंगे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लेरेंस डेनहॉफ्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे चार एंटरप्रेन्योर्स थे: इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स एंड फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस वी हैव, या नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे वी हैव बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। सो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जैसे कोई भी ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सर्विस सेक्टर में हो गया, तो वो एंटरप्रेन्योर्स हमारे कौन से हैं? बिजनेस एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन हु इज रनिंग अ चेन ऑफ क्लोथिंग आउटलेट्स, तो वो क्या कर रहा है? वो कोर बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो गया। देन ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स कौन से? ऐसे पर्सन जो कि जिनका स्पेशलाइजेशन किस में है, वो बेसिकली ट्रेडिंग में डील कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइंग सेलिंग में हो गया गुड्स की। तो ये एक तरीके से वैल्यू चेन में, वैल्यू चेन जो हमारा होता है उसमें इंटरमीडियरी का काम करे, मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर्स है हमारे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि जो होलसेलर है या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो कौन सा है? वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर है। ओके। तो बेसिकली जो भी पर्सन मिडिल मैन का काम कर रहा है या इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में डील करता है, सिंपली रॉ मटेरियल्स को खरीदना, बाइंग में डील करता है, या किसी थर्ड पार्टी को या सेलिंग में डील कर रहा है, तो वो है हमारा ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। देन उसके बाद आती है आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के बल पे, खुद के उस पे इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टैब्लिश किया है और वो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। तो बेसिकली इनका काम क्या है? रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर फिनिश गुड का फॉर्म देते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि कोई भी मिल ओनर हो गया, टेक्सटाइल मिल ओनर हो गया, वो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर है। देन वी हैव कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन, वो एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि ऐसे बिजनेस में एंगेज हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे वो किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे पर्सन अक्सर टीम्स में काम करते हैं या कैपिटल रेज करते हैं थ्रू इक्विटी मार्केट्स। तो
जैसे आप कह सकते हैं जो फाउंडर ऑफ इन्फोसिस है वो क्या है, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स है, या फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स है। तो बेसिकली ऐसे लोग जो कि कॉरपोरेट, वी हैव 3 लेवल्स, कॉरपोरेट, बिजनेस एंड फंक्शन लेवल। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस के कॉरपोरेट लेवल में एंगेज हैं, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें कॉरपोरेट लेवल पे एंगेज हैं और काम कर रहे हैं, और अक्सर जो है ये टीम्स में काम कर रहे हैं या अपना कैपिटल इक्विटी मार्केट के थ्रू रेस करते हैं। तो वो है हमारे कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स। देन वी हैव एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। तो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ऑपरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, एलिट सेक्टर्स को। तो ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के से रिलेटेड जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है इरिगेशन के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। सो ऐसे एग्जाम्पल कुड बी एन एंटरप्रेन्योर यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स फॉर अर्बन फार्मिंग। तो वो कौन है, हमारे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। देन वी हैव रिटेल एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि डायरेक्टली सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस, किसको, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, जो बेसिकली रिटेलर्स हैं। तो ये अक्सर हम स्मॉल या मीडियम स्केल पे इन लोग को देखेंगे। एग्जाम्पल कुड बी एन अमेजोन सेलर, या फिर ग्रोसरी शॉप ओनर। आप किराना स्टोर्स में चले जाओ तो वो जो शॉप ओनर है वो कौन है, रिटेल एंटरप्रेन्योर है। देन वी हैव सर्विस एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि सर्विस इंडस्ट्री में है, जो कि फिजिकल गुड्स ना बेच के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कंसल्टेंट्स जो होते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जैसे कि अर्बन कंपनी में जो है वो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज ही दे रहे हैं। अर्बन क्लैप का फाउंडर जो है वो क्या है, सर्विस एंटरप्रेन्योर है। सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्लास। सो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे फर्स्ट वी हैव टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं एज द बेस फॉर देयर वेंचर। अपने वेंचर का उनका जो मेन बेस है वो क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी को मेनली यूज़ कर रहे हैं। अक्सर जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट किया है आफ्टर द इंजीनियरिंग, टेक ग्रेजुएट्स जो हैं वो कौन है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हम कह सकते हैं फ्लिपकार्ट का फाउंडर, जोमेटो के फाउंडर, दे आर एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड देयर टेक स्टार्टअप्स। तो वो कौन है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, जिनका मेन बेस या कोर फंक्शनल एरिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी को मेनली यूज करके उन्होंने अगर एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट किया है तो वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आएंगे। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनका मेन फोकस प्रोडक्ट और सर्विस पे है रादर देन टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट। तो टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट पे उनका मेन फोकस नहीं है, प्रोडक्ट और सर्विसेज पे जिनका मेन फोकस है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का जो मेन रिलायंस या मेन जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है मच मोर ऑन द मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। एग्जाम्पल कुड भी कोई भी बुटीक ओनर है तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बेकरी ओनर प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ना कि टेक्निकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उतना फोकस नहीं कर रहा है। तो वो है हमारा नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। देन वी हैव प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं किस बेसिस पे, अपनी उनके पास कोई खास प्रोफेशनल स्किल या क्वालिफिकेशन है, और उस स्किल और क्वालिफिकेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने अपना एक वेंचर स्टैब्लिश किया है। तो वो है हमारे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि अगर मैंने लॉ किया हुआ है, आप देखोगे बहुत सारे लॉ जिन्होंने किया है, या सीए जो हैं, या ये डॉक्टर्स जो है, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन की उन्होंने प्रॉपर डिग्री एंड कोर्सेज है, आर्किटेक्ट्स हैं बाय प्रोफेशन। तो ऐसे लोग जब अपना कोई वेंचर स्टैब्लिश करते हैं, डॉक्टर ने अब एक अपना नया हॉस्पिटल चेन खोली, या आर्किटेक्ट ने अपनी एक कोई कंपनी खोली, या फिर लॉ ने एक ऐसा पर्सन जिसके पास लॉ की डिग्री है उसने अपना एक फर्म खोला इससे रिलेटेड, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। So, on the basis of motivation, we have pure entrepreneurs, we have induced entrepreneurs, we have motivated entrepreneurs, and we have spontaneous entrepreneurs. So, motivation के basis पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं pure entrepreneurs क्या होते हैं। Pure entrepreneurs ऐसे entrepreneurs हैं जो कि खुद से ही मोटिवेटेड है, मीन्स उनके अंदर खुद से ही वो इंटरनल डिज़ायर है,
उनके अंदर ही वो क्रिएटिविटी है, वो पैशन है, वो इंडिपेंडेंस है, जिससे वो मोटिवेटेड इनफ फील करते हैं कि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करनी चाहिए। मींस कहने का मतलब है कोई भी बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स या कोई भी सब्सिडीज या कोई भी XYZ ऐसी चीज़ जिससे वो अट्रैक्ट नहीं हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करने के लिए, रादर उनके अंदर वो इच्छा, वो इंटरनल डिज़ायर खुद से ही आया है। वो है हमारे प्योर एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कई बार बहुत सारे लोग हमेशा से सोचते हैं कि हम एक NGO स्टार्ट करेंगे, उनका एक पैशन होता है, तो हम कह सकते हैं क्या है, प्योर एंटरप्रेन्योर्स है। देन वी हैव इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनका मोटिवेशन लेवल या एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करने का उन्होंने सिर्फ इसलिए सोचा बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उनके फेवर में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसका फ़ायदा उठा के वो आसानी से एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ की वजह से, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ की वजह से अगर हमने सोचा है एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करने का, तो वो हमारा हो जाएगा इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि आप देखते हो MSME स्कीम्स में, MSME सेक्टर्स में बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, जिनकी वजह से इवन छोटे छोटे बहुत सारे लोग आगे बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू किया। या रूरल डेवलपमेंट में भी या रूरल एरियाज़ में भी बहुत सारे लोग आगे आए और वहाँ पे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने की सोची है। तो वो हमारे हैं इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि मींस उन ट्रिगर हो गए हैं कोई स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, जैसे कि उन्हें लेट्स से पैसों की एक्स्ट्रा इनकम की बहुत ज़रूरत थी, या उन्होंने बहुत सारे उनको उतना जॉब से डिससेटिस्फैक्शन है अपनी जॉब से, और उसलिए उन्होंने सोचा कि हम चलो अब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। Then we have spontaneous entrepreneur. So spontaneous entrepreneur is someone who starts a business or entrepreneurial venture without prior planning, often driven by a sudden idea, opportunity, or a personal need. This type of entrepreneur typically does not follow a structured business plan but relies on instinct, creativity, and quick decision making. तो कहने का मतलब हुआ स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट किया है बिना किसी पहले प्रायर प्लानिंग के। अचानक से सडन उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, या उनकी कोई पर्सनल ज़रूरत हो सकती है, पर्सनल नीड हो सकती है, वो अचानक से आई और इस वजह से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करने का सोचा। तो कहने का मतलब यह है कि उनके पास पहले से प्री डिसाइडेड बहुत लंबी उन्होंने प्लानिंग नहीं करी, कोई स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान बहुत पहले से नहीं बनाया, रादर उन्होंने क्विक डिसीजन मेकिंग करी, उनकी इंस्टिंक्ट या उनके मन में वो चीज़ आ गई और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू किया। फॉर एग्जांपल, any individual who suddenly notices there is a local demand for homemade organic snacks and he starts selling them from home without a formal business setup, he may be counted under a spontaneous entrepreneur. नाउ अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। तो हमारा पहला आता फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की बिना किसी फैमिली हिस्ट्री, मतलब इनका कहने का मतलब है उनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं था, कोई बैकअप पहले से नहीं था, उन्होंने पहले हैं अपनी पूरी फैमिली में जिन्होंने वो बिजनेस की शुरुआत की है, तो वो हमारे हो जाएंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे एग्जांपल है कि मान लीजिए एक टीचर है जिसने एडटेक प्लेटफॉर्म को पहली बार लॉन्च किया और उसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, इससे रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं था, तो वो हमारा कौन है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। देन वी हैव क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। तो क्लासिकल एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग के लिए। बहुत ज़्यादा उनका फोकस या एम्फेसिस इनोवेशन या सोशल चेंज पे नहीं था, मेन फोकस था कि हम पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है जिनका की फोकस या मेन फोकस रहता है प्रॉफिट अर्निंग पे, वो हमारे हैं क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। जैसे फॉर एग्जांपल, a person who has started a small factory for textile production using conventional method is a classical entrepreneur. मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर जो मॉडर्न टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन, क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्केलेबल करने के लिए, सस्टेनेबल करने के लिए, एंड ऑफन सोशली इम्पैक्टफुल। तो कह सकते हैं
कि कोई भी फाउंडर ऐसे स्टार्टअप का जिसने मान लीजिए ऐप डेवलप करी है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, तो वो हमारा है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वी हैव अर्बन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर। तो अर्बन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर हो गए जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप अर्बन एरियाज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, अर्बन एरियाज में लगाया हुआ है, वहाँ पे स्टैब्लिश किया है, तो वो हमारे हैं अर्बन एंटरप्रेन्योर। कोई भी अगर हम टेक स्टार्टअप उसके जो फाउंडर होंगे, जैसे कि कोई भी अच्छे टेक स्टार्टअप जो कि ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं, बैंगलोर में, या फिर आज कोई बुटीक ओनर है जो जिसने अपनी दिल्ली में इस्टेब्लिश किया है वेंचर, तो वो हमारा है अर्बन एंटरप्रेन्योर। रूरल एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपने बिजनेस का सेटअप रूरल एरियाज़ में या सेमी रूरल एरियाज़ में किया है, बेसिकली लोकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो हमारे हो जाएंगे रूरल एंटरप्रेन्योर्स। ओके। ओनरशिप के बेसिस पे वी हैव प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस को ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं पूरा पूरा खुद से, एंटायरली बाय देमसेल्व्स। तो वो प्राइवेट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फर्म्स जो होते हैं, वो हमारे हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर क्या हो जाएंगे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो जाएंगे। जैसे कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कौन है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है। उसी तरीके से स्टेट एंटरप्रेन्योर्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्राइज या बिजनेस सेटअप जो कि ओन फाइनेंस से मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे इंडियन रेलवेज हो गया, एलआईसी। प्राइवेटाइजेशन के पहले भी एलआईसी जो पूरे पूरा पब्लिक हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था, तो वो हमारे हो जाएंगे स्टेट एंटरप्रेन्योर। देन वी हैव जॉइंट एंटरप्रेन्योर, या जिसे हम कह सकते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर या ऐसे एंटरप्राइज विच इज जॉइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स बोथ। तो मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया जो इनिशियली एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुजुकी के बीच में, या ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया जो कि जॉइंटली ओन किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो वो हो जाएगा हमारा जॉइंट एंटरप्रेन्योर। So in today's lecture, we have discussed the various types of entrepreneur. I hope you all would have understood. अगर कोई भी आपको query है, then please post it in the comment section. And अगर आपको कोई भी specific topic पे video चाहिए, then please do write it in the comment section. And yes, please do motivate me by simply pressing the like button, the share and subscribe button अगर अभी तक नहीं किया है. Thank you so much for watching.